नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे लक्षद्वीप के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ना सिर्फ लक्षद्वीप का दौरा किया, बल्कि आप सभी लोगों को ये एहसास कराया कि अगर आपको समुद्र या टापू क्लीन बीचेस पसंद है, तो विदेश में जाने से पहले आपको अपने देश में लक्षद्वीप को एक बार जरूर देखना चाहिए। और जब से ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हुई, तब से लक्षद्वीप सर्च के मामले में टॉप पर चल रहा है। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। इस दौरे पर मोदी जी ने मालदीव का नाम कहीं भी नहीं लिया, लेकिन पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर मालदीव ट्रेंड कर रहा है। इसी बीच मालदीव के जो 3 मंत्री हैं, ये भी चर्चा में हैं। इनको मालदीव की सरकार ने निलंबित कर दिया है। इन तीनों मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इन तीनों मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत की संस्कृति और भारत के लोगों का भी मजाक उड़ाया था। इन्होंने कहा कि भारत के लोगों में से बदबू आती है, भारत के लोग गंदे रहते हैं। जब भी भारत के लोग मालदीव घूमने आते हैं, तो इनके रूम में से भी बदबू आती है। इन्होंने कहा कि भारत के लोग लक्षद्वीप को चाहे जितना प्रमोट कर ले, लेकिन लक्षद्वीप मालदीव का मुकाबला कभी नहीं कर सकता। इन्होंने ऐसी कई अपमानजनक बातें कही। एक मंत्री ने तो ये भी लिखा कि भारत के लोग खुले में शौचालय जाते हैं और लक्षद्वीप को मालदीव बनाने का सपना देख रहे हैं। इन्होंने जिस तरह से भारत का मजाक उड़ाया, तो भारत के लोगों को ना बहुत बुरा लगा, और भारत के लोगों ने ऐसी एकजुटता दिखाई कि मालदीव की जो सरकार है ना, वो अपने बैकफुट पर आ गई। भारत में पिछले 3 दिनों से बायकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। जिन लोगों ने मालदीव घूमने के लिए अपनी बुकिंग करा रखी थी, उन सभी लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल करा दी। आपको बता दूं कि पिछले 72 घंटे में 8,000 से अधिक तो होटल बुकिंग कैंसिल हो गई और 2,500 से अधिक फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। इन सभी लोगों का कहना है कि अब हम मालदीव जाने की बजाय लक्षद्वीप जाना पसंद करेंगे। तो आज हमको जो देखने को मिला, भारत ने जो मालदीव को जवाब दिया, भारत के लोगों ने जो एकजुटता दिखाई, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या आम जनता हो या कोई फिल्म स्टार है या कोई खिलाड़ी है, इन सभी में आपको जो एकजुटता दिखी, आज से पहले आपको कभी देखने को नहीं मिली होगी। इस एकजुटता से मालदीव घुटनों पर आ गया। मालदीव के लोग सबसे ज्यादा लक्षद्वीप को सर्च कर रहे हैं। भारत की एक ट्रेवल एजेंसी इज माई ट्रिप ने रिसेंटली ये डिसीजन लिया है कि भारत से जो 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते हैं, उनकी बुकिंग हमारी कंपनी इज माई ट्रिप अब स्वीकार नहीं करेगी। इसका रीज़न जो हमारे सोशल मीडिया पे चल रहा है आज के टाइम में, और प्लस मालदीव के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके बयान से हमें काफ़ी आहत हुआ है और हमने ये डिसीजन नेशन फर्स्ट और बिजनेस लीडर के तहत लिया है। हमारे हिसाब से हमें देश के ऊपर पहले ध्यान देना पड़ेगा, बिजनेस बाद में आता रहेगा। जिसने मालदीव की सभी फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया है। भारत के जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, पीवी सिंधु, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान, इन सभी लोगों ने लक्षद्वीप को मुंह तोड़ जवाब दिया। इन्होंने कहा कि अगर कोई भारत का अपमान करे या भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करे या भारत की आम जनता का अपमान करे, ऐसी जगह हम कभी घूमने नहीं जाएंगे। इस चीज को देख करके एक बड़ी खुशी हुई कि अगर किसी ने भारत की बुराई की, तो भारत के लोग उसको सहन नहीं कर सकते। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो शायद आपको नहीं पता हो। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कोई मालदीव का नया राष्ट्रपति बनता है, उसकी पहली यात्रा भारत की होती है। लेकिन अभी जो मालदीव का नया राष्ट्रपति बना है, अब्दुल्ला यमीन, उसकी पहली यात्रा चीन की गई है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो वहां का नया राष्ट्रपति है, उसका लगाव चीन के साथ है। इन्होंने चुनाव में भी इंडिया आउट का नारा दिया, इंडिया आर्मी आउट का नारा दिया। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि मालदीव के लिए भारत ने कितना कुछ किया, और मालदीव को लगता है कि हम अपनी दम पर खड़े हैं। जबकि सच बात तो यह है कि भारत ने ही इसको आजाद कराया था 1965 में। मालदीव की कुल आबादी 5,15,000 है, जिनमें से 98% लोग मुस्लिम हैं, और लक्षद्वीप की
यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार 65,000 लोग रहते हैं, जिनमें से 95% लोग मुस्लिम हैं। मालदीव के जितने डॉक्टर हैं उनमें 30% डॉक्टर भारत से गए हैं, और मालदीव में जितने टीचर हैं उनमें भी 25 से 30% टीचर भारत के हैं। भारत मालदीव को हर साल आर्थिक मदद भी भेजता है। 2018 में 11,000 करोड़ की आर्थिक मदद भेजी, और हर साल इसको कर्जा भी देता है, लेकिन फिर भी कभी भारत ने एहसान नहीं जताया। कोरोना के समय मालदीव को 1 लाख वैक्सीन फ्री में डोनेट की, और 2020 में खसरे की महामारी जो फैली थी उसमें भी 30,000 वैक्सीन भारत ने फ्री में डोनेट की। यहाँ के जो आर्मी हैं और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो सभी इंडिया में ट्रेनिंग लेने आते हैं, और फिर भी मालदीव इंडिया को गाली दे रहा है। बड़ी बात तो ये है कि जब मालदीव को पानी की जरूरत पड़ी तो पानी भेजा, जब खाने की जरूरत पड़ी तो खाना भेजा, जब आर्थिक मदद की जरूरत पड़ी तो आर्थिक मदद भेजी, और जब मालदीव के ऊपर हमला हुआ तो भारत ने आर्मी भेजी, और आज मालदीव ने अपनी औकात दिखा दी। मालदीव लक्षद्वीप से क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा है, लेकिन लक्षद्वीप सुंदरता में उससे पीछे नहीं है। दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपका बाहर घूमने का मन करे तो एक बार इंडिया को जरूर घूमें। अगर आपको समुद्री इलाके देखने हैं तो साउथ में जाइए, आप चेन्नई जाइए, आप मुंबई जाइए, आप पांडिचेरी जाइए, आप लक्षद्वीप को देखिए। अगर आपको बर्फीले इलाके देखने हैं तो कोई जम्मू जाओ, उत्तराखंड जाओ, हिमाचल जाओ, शिमला जाओ। अगर आपको रेगिस्तान देखना है तो राजस्थान जाओ। दोस्तों, अगर आप इंडिया की सुंदरता का प्रमोट करते हो तो इंडिया का विकास होगा, और आम जनता को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, और आपका भी पैसा बचेगा।